5,910 वोटों का है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में फासला 7,486 वोटों का। बीजेपी और बीएसपी में फासला 11,032 वोटों का। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में फासला 1,576 वोटों का। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जोड़ दिया जाए तो 17,336 वोट बनते हैं। कई लोगों को यह आपत्ति हो सकती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटों को आप क्यों जोड़ देते हैं। ये दिल्ली की राजनीति है और इस राजनीति में आज के वक्त की ये हालत है और ये तकाजा है, ये मांग भी है कि एक बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटों को जोड़ के भी दिल्ली को बताया जाए कि खेल दिल्ली में क्या हो रहा है। बाकी मतलब अपने अपने हिसाब से उसका लगाते रहिए। तनेजा साहब। मैं डॉक्टर होने के बावजूद भी सर्वप्रथम तो तारीफ करूंगा विदुरी साहब के मैटरनिटी होम बनाने की, परंतु क्या उससे साउथ दिल्ली के प्राइवेट नर्सिंग होम बंद हो गए? जब तक हम उनकी क्वालिटी को बढ़ाएंगे नहीं, हम मैटरनिटल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को गिराएंगे नहीं, हमारे क्षेत्र को आस्था होनी चाहिए, वो वहां जाने चाहिए। उस स्थिति में सुधार की आवश्यकता होगी, हम उसका सुधार करेंगे। आप चले जाइए झुग्गी झोपड़ियों में, जो लेबर काम कर रही है, जो घरों में महिलाएं काम कर रही हैं, उनको मिनिमम वेजेस नहीं मिलता है, उनको समय से काम नहीं मिलता है, वो 12 घंटे से अधिक काम करते हैं। हमें आवश्यकता है हम उनको समुचित रोजगार दिलवाएं और यूथ को आगे बढ़ाएं, 100% यूथ को एम्प्लॉयमेंट दिलाएं, जिससे डेवलपमेंट हो सके। मेरा एक ही वो एम है कि 100% हमारे यहाँ जॉब एम्प्लॉयमेंट हो, और जो मेरा एरिया है, जिस क्षेत्र के लिए मैं काम करूंगा, वो बेस्ट कैपिटल इनकम इंडिया का होना चाहिए। चलिए सर, आप बहुत आदर्शवादी बात कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि जो मौजूदा भारतीय राजनीति है उसमें पता नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात रहे। लेकिन मैं आपके पास आऊंगा और कौशिक साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन जरा उसके पहले एक लव लेटर है। और मुझे लगता है अभी आम आदमी पार्टी के हमारे मेहमान ने जिन बातों का जिक्र किया है, मुझे लगता है कि जो चिट्ठियां लिखी गई हैं, बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी वालों ने ये चिट्ठियां लिखी हैं। चूंकि वो जब बोल रहे थे तो मैं इस चिट्ठी पे नजर डाल रहा था, ये सब असेंबल करके यहाँ पे लाया गया है। जरा गौर फरमाइएगा इन चिट्ठियों में क्या है। लिखते हैं कि टोटल न्यूज वाले लोग जो सर्वे कर रहे हैं अच्छे से कीजिएगा, इसमें कोई गड़बड़ी ना हो। लगातार शशि जी आप कहते हैं कि पार्टी वाले आपको, लगातार क्या लिखा है ये, लगातार ये पार्टी वाले आपको कहते हैं, आम आदमी पार्टी वाले, कि कभी बीजेपी को बेच देते हैं, कभी कांग्रेस को, और कांग्रेस बीजेपी वाले आपके ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। हम जो लोग हैं, वोटर्स हैं, हमें आप पर भरोसा है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे होंगे और आप दृढ़ता के साथ, निष्पक्षता के साथ अपना काम करते रहिए। मैं आपको वादा करता हूं, बहुत लोगों ने आजमाने की कोशिश की है, खरीदने और बेचने का दौर ये चलता रहता है, ये बाजारवाद का जमाना है, लेकिन फिर भी इस बाजारवाद के जमाने में हर चीज बिक जाए ये जरूरी नहीं है। और हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि अब तक तो हम नहीं बिके हैं। भविष्य का मुझे नहीं पता, जब तक ये न्यूज चैनल है तब तक हमारी कोशिश रहेगी। मैं ज्यादा क्या कहूं, काम करके दिखाऊंगा। बहरहाल वो आगे लिखते हैं कि दिल्ली का ये पहला विधानसभा क्षेत्र है जहां 10 रेलवे क्रॉसिंग है। यहां क्रॉसिंग पर, ये क्रॉसिंग जनता की भलाई नहीं बल्कि यहां के तुगलकाबाद के लिए ये एक बहुत बड़ा रोग हो गया है। यहां के लोग अपनी राजनीति चमकाने में लगे रहते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर ना तो बीजेपी, ना कांग्रेस और ना ही किसी दूसरी पार्टी को इसका रत्ती भर भी इल्म है। क्या इन नेताओं को पता है? बिदूरी जी आपके स्टूडियो में आए तो उनसे पूछिएगा कि क्या उन्हें पता है कि यहां पर हर महीने 4 से 6 लोग मरते हैं, कट कर मरते हैं, और अगर 60 साल में आंकड़ा अगर जोड़ा जाए तो ये मरने वालों की संख्या 1000 हो जाएगी। विधायक जी को क्या इन लोगों के आंसुओं की चिंता है? क्या कांग्रेस को इसकी चिंता है? नंबर 2, 50% वोटर झुग्गी में रहते हैं। यहां के लोगों के लिए शौचालय, यहां के लोग शौचालय के लिए मोहताज हैं। विदुड़ी जी आपके स्टूडियो में आए तो जरूर पूछिएगा कि यहां के लोगों को अगर हमें शौचालय बनाना पड़े तो 15 से 20 हजार रुपए घूस देना पड़ता है। नंबर 3, पानी 2 से 3 किलोमीटर दूर जाकर हम लाते हैं और पानी पे राजनीति जबरदस्त हो रही है।
शशि जी, आपने एपिसोड में दिखाया था कि संगम बिहार की लड़ाई इस बार भी पानी पर होगी, जीत और हार पानी पे होगा। हम आपको ये भी बता दें कि हमारा इलाका भी वो इलाका जरूर होगा जहां मुद्दा पानी एक जरूर होगा और लड़ाई पानी पर ही होगी। तुगलकाबाद गांव में बड़ी पार्टियों के बड़े नेता रहते हैं। सड़कों की हालत इतनी खराब है, नेता बड़े हैं, गाड़ियां बड़ी हैं, लेकिन रिवर्स गियर में ही गाड़ियां बाहर निकालते हैं। जरा सुनते चलिए। सरकारी ट्यूबवेल पर कुछ नेताओं और उनके समर्थकों का दबदबा है। ट्यूबवेल से पानी जो निकलता है वो किसे मिलेगा, ये नेता तय करते हैं। पानी हम पीते हैं और 5 साल हमें पिलाते हैं पानी, लेकिन इस बार मौका आने दीजिए, पानी लेकर हम भी तैयार हैं। विधायक साहब, इन 5 सालों में एक भी नई सड़क नहीं बनाई है। आपके स्टूडियो में बद्रूड़ी जी आएंगे, उनसे जरूर पूछिएगा कि वो नई सड़कें कौन कौन सी हैं जो बनी हैं। पहली बार तो इन्होंने खूब काम कराए, इस बार लाल झंडी दिखा दिया है और शायद इन्हें इस बात का इल्म हो गया है कि अब ये बड़े नेता हो गए हैं, 2 बार जीते हैं, तीसरी बार भी जीत जाएंगे। सफाई कर्मी भी तभी दिखाई पड़ते हैं जब इस इलाके में कोई कार्यक्रम आयोजित होता है या फिर कोई बड़ा नेता आने वाला होता है। वेदुड़ी जी, पहले आप बताइए और उसके बाद कौशिक साहब। आपके पास जो भी पत्र आया है उसमें उन्होंने भी माना है। एक 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 आकाशवाणी तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र तीसरे दौर के नतीजे। कांग्रेस 2561, भारतीय जनता पार्टी 5122, आम आदमी पार्टी 2758 वोट, बहुजन समाज पार्टी 8668 वोट, एनसीपी कोई वोट नहीं, निर्दलीय कोई वोट नहीं। ये तीसरे राउंड के रुझान है। वार्ड नंबर 199 है, तेखंड वार्ड है और यहां भी बीजेपी नंबर 1 पोजीशन पर, नंबर 2 पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस 3 पर जा रही है। नंबर 2 नहीं, इस राउंड में नंबर 1 पर है बीएसपी और ये वार्ड में भी जो वार्ड काउंसलर हैं ये बीएसपी के हैं। 2007 और 2012 दोनों बार यहां पर एमसीडी चुनाव में बीएसपी की जीत हुई है। इस राउंड में नंबर 1 पर बीएसपी है, नंबर 2 पर बीजेपी। अगर इन सारे राउंड 3 राउंड के रुझान आ गए, इनको अगर मिला दें तो बीजेपी और दूसरे नंबर पर अब बीएसपी आ रही है और फासला 7486 वोटों का। बीजेपी और कांग्रेस में फासला 8471 वोटों का। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में फासला 9850 वोटों का। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में फासला 1374 नहीं 1379 वोटों का। 79 या 74 पता नहीं, कंट्रोल रूम ने जो लिख के भेजा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के वोटों को जोड़ दें तो 22,385 बनते हैं। 3 राउंड के बाद बीजेपी को 20,488। विदुड़ी जी, आप। शशि जी, आपके पास जो पत्र आया है जी, किसी भी हमारे बंधु का, उन्होंने स्वीकार किया है कि पिछले कार्यकाल में रमेश बिदुर ने बहुत काम किए। जो लिखा है मैंने आपको पढ़ा, बोला है जी। मैं अभी इसी कार्यकाल की चर्चा उनके साथ करूंगा, जो भी हमारे मित्र जिन्होंने पत्र भेजा है जी। इसी कार्यकाल के अंदर। नहीं, एक चीज मुझे ये बताइए, जो दर्द इस पत्र में है, इस लव लेटर में है, वो जो लिखा है लोगों ने, सही लिखा है, गलत लिखा है? हो सकता है गलत लिख दिया हो। नहीं, जो भी लिखा उन्होंने सही लिखा, मैं मानता हूं उसको। जो भी समस्या है, पानी एक चलिए, गंभीर इतना तो समस्या है मान लिया तुगलकाबाद आपने। क्षेत्र के अंदर, जी। इसमें कोई दौरान इसे स्वीकार करते हैं। और पानी की समस्या का निजात दिलाने के लिए मेरे पास भाई रिकॉर्ड सारे के सारे हैं, जो विधानसभा में कितनी बार उन्होंने विधानसभा में पानी की मांग तुगलकाबाद क्षेत्र के लिए की है। ठीक है, मैं मान लिया कि आपने आवाज उठाई और कांग्रेस की सरकार ने नहीं बनाई। अब मैं विकास कार्यों की बात करता हूं जी। इसी कार्यकाल के अंदर पुल प्रहलादपुर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कार्य वहां की जनता के लिए जो था, सीवरेज की बड़ी प्रॉब्लम थी। 25 करोड़ की लागत से वहां पर जो 25 करोड़ की मंजूरी सीवरेज व्यवस्था के लिए कराई है, वो वास्तव में बहुत सराहनीय कार्य इसी कार्यकाल का है। ठेकंड वार्ड के अंदर जिसका अभी आपने सर्वे दिखाया है, उसके अंदर जो स्कूल है, उस स्कूल आज तक, आजादी से लेकर आज तक 3 शेड के अंदर चलता था। 10वीं तक का वो स्कूल था, लेकिन उस स्कूल को पहली बार 12वीं तक का किया और 12वीं तक कराने के बाद वहां पर 30 कमरों का एक पक्की बिल्डिंग का निर्माण कार्य, जिसका विधिवत उद्घाटन हो चुका है। 24 कमरों का निर्माण हो चुका है, 6 कमरे अभी भी शेष बाकी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि उस ठेकंड वार्ड के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के लिए।
उसी कार्यकाल के अंदर जिसकी बात कर रहे हैं अभी 5 साल के, ओखला औद्योगिक क्षेत्र की सड़कें मेरे डॉक्टर साहब ने लेकिन कहा आप था। उन सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं जो यहाँ पे प्रेम पत्र लव लेटर में लिख कर आया है। कहते हैं कि शौचालय बनाने के लिए 15 से 20 हजार रुपया घूस देना पड़ता है, ये लिखा है इसमें। ये बिल्कुल भी गलत है। जहां तक शौचालयों का सवाल है, शौचालयों की व्यवस्था ओखला औद्योगिक क्षेत्र के अंदर आती है। वहां पर झुग्गी बस्ती का क्लस्टर के लोग रहते हैं। अभी 1-1.5 साल पहली बार ये विधायक के कार्यकाल के अंदर आया। उससे पहले ये एमसीडी का अधीन था। एमसीडी के वहां निगम पार्षद जो भी रहे हैं, उन्होंने अब तक क्या किया है शौचालय की व्यवस्था? सरकार किसकी है पिछले 10 साल से, मतलब पिछले 2 टर्म से? अगर सरकार एमसीडी में बीजेपी के, वहां पर लोकल प्रतिनिधि बीजेपी का ना होने के कारण ये भी वहां के लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा है। जिसके कारण अगर वहां पर तुगलकाबाद और पुल प्रहलादपुर के अंदर बीजेपी के पार्षद है, एमसीडी का मैटरनिटी हॉस्पिटल तुगलकाबाद के अंदर बन सकता है। तुगलकाबाद की एमसीडी के स्कूल सारे पक्के निर्माण हो सकते हैं। क्या है, लोग वहां मरते हैं, उसके लिए कभी आवाज उठाया आप लोगों ने? आवाज उठाई है। और जहां तक संजय कॉलोनी के जो शौचालय की बात है, वहां पर पक्की बिल्डिंग के अधीन अभी वो सलम के अंदर आया है। सलम के अंदर उसका सर्वे करा चुके हैं। जिस संबंधित अधिकारी उसका सारा एस्टिमेट बनाकर दे चुके हैं, वो रनिंग में है। और आने वाले समय में जो भी अपनी संजय कॉलोनी के बहुत बड़ा झुग्गी क्लस्टर है, वहां पर शौचालय का निर्माण विधिवत से प्रारंभ होने वाला है। कौशिक जी, ये भी सर आम लोगों ने ही चिट्ठी लिखी है सर आम लोगों ने, मतलब आम आदमी पार्टी नहीं। आजकल आम लोग ऐसा नाम रख दिया है कि बोलने में भी जनरल पब्लिक, चलिए मैं बोलता हूँ अंग्रेजी अनुवाद करके, आम आदमी है जी। और आम आदमी की तरह कहेंगे, क्योंकि मैं, अगर मुझे प्रतिनिधि के तौर पे बुलाया आपने आरडब्ल्यू के, तो मेरा सरोकार बहुत ज्यादा बड़े एरिया में नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इस लव लेटर पे पूछ रहा हूँ, तुगलकाबाद के इस दर्द पे आपसे बात कर रहा हूं। ये जो दर्द इन्होंने बयान किया है, तो यही ज्यादा बता पाएंगे किसको पैसे इन्होंने दिए और कौन लोग पैसे दे रहे हैं या ले रहे हैं। लेकिन मुझे हाँ, ये तकलीफ जरूर है एरिया में, पानी की तकलीफ है, मुझे पता है। और सीवरेज की, क्योंकि वो कच्ची कॉलोनियां भी हैं, कच्चे एरिया हैं, सीवरेज की भी दिक्कत होगी। लेकिन पानी के पैसे कोई ले रहा है, मुझे यकीन नहीं होता इस तरह से। और दिक्कतें जरूर हैं इस तरह की, और काफी पुरानी है। और बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। देखिए, मैं बोलना चाहूंगा, ये जहाँ पे रहते हैं, जो सूरज अपार्टमेंट है, वो सिर्फ 2 बूथों का एरिया है। दो या एक ही बूथ आता है उसमें, बहुत ही छोटा एरिया है। और उसका इनको नहीं पता होगा, क्योंकि ये उसी के अंदर रहते हैं और उससे बाहर पता तो इनको सब होगा, ऐसा नहीं है कि पता नहीं होगा। पता इनको सब होगा, पता है, मगर बोलना नहीं चाह रहे हैं। इनकी लाचारी ये है कि बोले तो बोले क्या। जी। और उसके बाद हम ये बोल रहे हैं, विक्रम जी ने एक बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली, कि इन्होंने ओखला औद्योगिक क्षेत्र में सारी रोडें बनवाई। तो मैं इनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि ओखला औद्योगिक क्षेत्र की जो जनता है, ये सुन लीजिए। तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के मुताबिक कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद है शीला दीक्षित, 12,017 वोट। वहीं कपिल सिब्बल को मिले 985 वोट। तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद है विजय गोयल, 13,199 वोट। वहीं सुषमा स्वराज को मिले हैं 13,002 वोट। तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के मुताबिक आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद है अरविंद केजरीवाल, 19,306 वोट। वहीं मनीष सिसोदिया को मिले हैं 197 वोट। तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के मुताबिक निर्दलीय से मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद है किरण बेदी, 985 वोट। यानी कुल मिलाकर देखें तो तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के मतदाता चाहते हैं कि इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल, 19,306 वोट। ये भी एक रुझान है। और दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये एक बड़ा सवाल होगा। और ये भी एक क्राइटेरिया हो जाएगा, ये एक मुद्दा बनेगा। और हम लगातार अलग अलग इलाकों में वहां के वोटरों से पूछ रहे हैं बेस्ट सीएम वोटर्स चॉइस। यूं तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा बड़ी पार्टियों में ये तय होगा।